किया हमने। क्या कह रही हो? जंगें तबाह नहीं करती, कौमें उस वक्त तबाह होती है जब जंग के मकासद बदल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने की बरकत से तमाम लोगों की मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारियाँ सबको दूर करे। बस आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रमज़ान की छोटी सी रूटीन शेयर करूँगी। मैं ऐसे करती हूँ कि अगर मेरी अफ्तारी हैवी हो तो मैं रात का खाना नहीं बनाती, और अगर मैं अफ्तारी लाइट सी रखूँ तो फिर मुझे डिनर को प्रिपेयर करना पड़ता है। आज फर्स्ट रमज़ान है तो मेरी कोशिश है कि बस मैं अफ्तारी ही थोड़ी अच्छी बना लेती हूँ, क्योंकि रेहान का भी रोज़ा है। बस यहाँ पर मैंने चिकन विंग्स को निकाला, इनको मैंने डीप फ्रोज करने के लिए रखा। अब ये डीप फ्रोज होते हैं तो इनको मैरिनेट करते हैं। और साथ ही मैं सोच रही हूँ, हमारे यहाँ पर एक चाट ज़रूर होती है क्योंकि मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो एक चाट बना लूँगी। साथ में सैंडविचेस, पकोड़े तो हर घर में बनते हैं, और साथ में खाने की जगह मैं आज विंग्स बनाऊँगी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने डेट्स निकाल रही हूँ। बस इनको मैं इसमें साथ साथ में अपनी टेबल को भी सेटिंग करने के लिए हर चीज़ सुबह से ही कर लेती हूँ। सारा काम मैं सिर्फ फ्राई करने का काम और चाय बनाने का काम, ये दो ऐसे काम हैं जो मैं शाम में करती हूँ। मैं बना रही हूँ दही बल्ले। दही बल्लों की तैयारी शुरू करते हैं। दही देखिए मैंने बाज़ार से मंगवाया था, कितना अच्छा थिक दही है। बस इस दही को इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाह। जितना भी हो, जितना आपको चाहिए हो। तो बहुत थिक है, थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी इसमें। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दही के अंदर चीनी। बहुत से लोग इसमें इमली की चटनी भी डाल लेते हैं, लेकिन मुझे चीनी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दही खट्टे मीठे से दही बल्ले बनते हैं। इसके अंदर मैंने डाल दी चीनी, बहुत ज़्यादा नहीं, आप 3 चम्मच डाल दीजिएगा खाने के। साथ ही अब इसमें मैं डालने लगी हूँ स्पाइसेस, जिसमें है नमक, ज़ीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल मामूली सी, और चाट मसाला। ठीक है, यहाँ पे चाट मसाला डालने के बाद पता लगा कि वो तो ख़त्म है। चले मैं अभी इसको लिख के मंगवाती हूँ। तब तक जितना है उसके अंदर से लड़ भिड़ के हमने निकाल ही लिया। बस इसको उसके अंदर डालते हैं और मिक्स करते हैं, और फिर इसके अंदर इसको करते हैं एक साइड पर। साथ ही मैंने चूल्हे पे आलूओं को छोटा छोटा काट के बॉईल करने के लिए रख दिया था। काट के बॉईल करो तो बहुत अच्छे और बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। साबुत आलू पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये छोटा छोटा प्याज और आलूओं को क्यूब में काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। धनिया, हरी मिर्चें जो है वो मैं बिल्कुल एंड पर इसके ऊपर डालूंगी। अब मैं इसको कर देती हूँ साइड पे और चलती हूँ इसकी दही फुल्कियाँ बनाने के लिए। ठीक है, बेसन की बनाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन निकाल लिया जितना मुझे चाहिए था। उसी के साथ मैंने बेसन के अंदर उसके स्पाइसेस डाल दिए। अच्छा, ये वाले भल्ले बनाने के लिए जो हमें इसके साथ एक्स्ट्रा डालना पड़ता है वो सोडा है। ठीक है, इसमें हमने डाला नमक, मोटी लाल मिर्च, दलरा लाल मिर्च और पिसी हुई दोनों, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया। आपके पास साबुत धनिया है तो आप वो भी अच्छा नहीं, आप इसमें ना डालें, आप पकौड़ों में डालें। ठीक है, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। साथ में मैंने थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मीठा खाने का सोडा डाल दिया। 2 चुटकी आप कह सकते हैं। इससे ये होते हैं जो हमारे भल्ले होते हैं ना, वो अंदर तक सॉफ्ट रहते हैं। मैंने देखा अक्सर लोगों के जो दही भल्ले होते हैं ना, उनको यूं ही तोड़ो तो अंदर एक बॉल जो है उनका बहुत हार्ड होता है। तो इससे ये होगा कि हमारे अंदर तक जो है ना भरे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये टेक्सचर देखें, बस इसी तरह का आपने रनी सा रखना है, बहुत ना ही सॉफ्ट और बहुत ना ही हार्ड, दोनों नहीं करने। यहाँ पे मैंने बल्ले जो निकालूंगी तो उनको इस पानी में रखूंगी। इसमें मैंने डाल दिया सिरका 4-5 टेबल स्पून। ठीक है, इससे हमारे जो भल्ले हैं वो अंदर से खट्टे मीठे बिल्कुल बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आपके साथ मैंने रेसिपी पहले शेयर की हुई है, लेकिन आप एक दफ़ा फिर देख लें। यहाँ पे मैं अपने भल्ले बनाने का सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। आज मुझे अपनी रिकॉर्डिंग करते वक्त अपनी आवाज़ को बहुत आराम से रखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे साथ ही जिम्मस हो रही है, क्योंकि ये मैं मॉर्निंग में एडिटिंग कर रही हूँ। रमज़ान में टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन 2-4 रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला सब कुछ सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे कि मरियम के पास कढ़ाई नहीं है जो फ्राई पैन में फुल्कियाँ बना रही है। एक्चुअली बात यह है कि रमज़ान में जिस तरह आप अपने बारे में सोचते हैं, अपनी तकलीफ़ें कम करने के बारे में सोचते हैं, अपने कामों को हल्का करने के बारे में सोचते हैं ना, इसी तरह थोड़ा सा अपने हेल्पर्स के लिए भी सोचें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मेरी कोशिश होती है रमज़ान में मैं जितने बर्तन गंदे करूँ, खैर मैं ऐसे भी नॉर्मल रूटीन में खुद ही करती हूँ, लेकिन रमज़ान में भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सारे बर्तनों को खुद ही सफ़ा कर लूँ, कि जो मेरी हेल्पर हैं उनको मैं एक टाइम बुलाया करूँ,
क्योंकि उससे मॉर्निंग में आती हैं। उनको मैंने बाद में बुलाना नहीं अच्छा लगता कि रोज़े की हालत में 2-2 टाइम आके वो बर्तन धोएं, क्योंकि इंसान चलें हाथ का दिया तो इंसान हर कोई करता है। हाथ का देने से ज़्यादा जो दूसरे बंदे को चीज़ पसंद आती है ना, वो ये चीज़ होती है कि अगर आप दूसरे के बारे में थोड़ा सा भी सोच लें, दूसरे की तकलीफ़ के बारे में थोड़ा सा सोच लें, तो बस यहाँ पर मेरी फुल्कियाँ जो हैं बिल्कुल रेडी हो गई हैं। यहाँ पर मेरा बेसन बच गया है, इसको हटाते तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी के अंदर मैंने मज़ीद शाम के लिए बेसन घोल के रख दिया। अब इस बेसन में मैंने सब कुछ वही किया जो मैंने उसके लिए किया नॉर्मल पकौड़ों के लिए, लेकिन उसमें मैंने सोडा ऐड नहीं किया। और साथ ही इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ धनिया ऐड किया, मोटा पिसा हुआ नहीं, मोटा धनिया, ठीक है। चलें, यहाँ पर जो है मेरी दूसरी रेसिपी स्टार्ट होने लगी है सैंडविचेस की। सैंडविचेस हमारे घर में मस्त बनते हैं, या सैंडविचेस या बॉल्स, क्योंकि डबल रोटी से बना हुआ एक आइटम ज़रूर होता है। यहाँ पर मैंने कर ली है 2 अंडों को फ्राई करके बिल्कुल सिंपल से सैंडविचेस बनाऊंगी। एक चिकन का आइटम होता है, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो अब उनके लिए ज़ाहिर बात है, एक इंसान सारा दिन रोज़ा रखे तो फिर इंसान की कोशिश होती है कि थोड़ी उनकी पसंद की चीज़ बनाई जाए। तो यहाँ पर मेरे अंडे जो हैं अच्छी तरह फ्राई हो गए। बस इन अंडों के अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और बिल्कुल ना होने के बराबर नमक डाला, क्योंकि मेयोनीज़ के अंदर पहले से ही नमक होता है। तो यहाँ पे कैबेज तो है, इसको मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर श्रेड करके डाल दूँगी। जितना भी आपका दिल चाहे थोड़ी बहुत आप अपने अकॉर्डिंग डाल दें, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है, अगर नहीं अच्छा लगता तो आप इसको रहने दें। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की चीज़ें शेयर करने लगी हूँ। आगे ब्लॉग में इफ्तारी के लिए टेबल डेकोरेट होगी और साथ ही बहुत ही मज़े की बातें भी शेयर होंगी। कोशिश किया करें कि जब भी आप किचन में काम करें साथ साथ अपने किचन को साफ़ रखें, क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि मैंने नोट किया है कि हर एक बंदे के किचन में इफ्तारी के टाइम घुसो ना तो ऐसे लगता है कि बस किचन में क्या ही हो गया है। मतलब कि इतना गंद और बर्तनों का ढेर के लगता है कि बस क्या कहूँ मैं आपको, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि बाद लोगों का होता है कि किचन में बहुत ज़्यादा खिलारा हो जाता है। और मेरा किचन छोटा है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ अपने किचन को सफा करूँ। बस यहाँ पे मैं अपने सैंडविचेस बना रही हूँ, जिसके अंदर मैंने मेयोनीज़ ऐड की, थोड़ा सा रेड सॉस ऐड किया। आपका दिल चाहे आप बारबेक्यू सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने सॉसेस डालें उसके साथ चीज़ का टेस्ट अच्छा हो जाता है, एकदम फ्लेवर चेंज हो जाता है। आप जब भी सैंडविचेस बनाया करें कोशिश करें कि उसको एयर टाइट बॉक्स में रखें, या फिर आपके पास एयर टाइट बॉक्स नहीं है, आपके पास क्लिंग शीट नहीं है, तो आप उसके ऊपर मलमल का कपड़ा गीला करके भी डाल के फ्रिज में रख देना। तो आपके सैंडविचेस ऐसे ही फ्रेश रहेंगे जैसे कि अभी बेकरी से फ्रेश डबल रोटी आई है, ठीक है। क्योंकि वो जो हमारे सैंडविचेस ड्राई हो जाते हैं ना, उससे बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं अपने विंग्स को मैरिनेट कर रही हूँ, जिसमें मैंने डाला नमक, लाल मिर्चें, मोटी लाल मिर्चें, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी ये सूखा धनिया, ये मेन इंग्रेडिएंट है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ बिल्कुल फ़िश वाला टेस्ट आता है इसका। 1 अंडा ऐड किया, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। इससे हमारे विंग्स जो हैं वो बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से हो जाएंगे। इन सबको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। इसको मैरिनेट मिक्स करते वक्त कोशिश करें कि हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लें, उसके बाद इनको हाथों से मिक्स करें ताकि हर विंग के ऊपर अच्छी तरह से मसाला लग जाए। इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इसको कर दूंगी फ्रिज में सेफ 1-2 घंटे। अबू बकर बेटा अंदर हो जाओ, अंदर आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ दोनों जल्दी से। हाँ, ये इसकी शर्ट स्वेटर के ऊपर लगे हुए हैं ना सितारे, वो इस तरह करें। अंदर आ जाओ, चलो मेरा बेटा दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, चलो आओ। नमाज पढ़ते हैं, किसी टाइम आप ही नमाज पढ़ लिया करें ना, आप पे भी फ़र्ज़ है कि नहीं, फ़र्ज़ नहीं है, पढ़ते हो। चलो उठो मेरा बेटा, आप भी वुज़ू करो, नमाज पढ़ो। आप नमाज पढ़ेंगी? हाँ नहीं बोलते, जी बोलते हैं। चले मैं नमाज पढ़ती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये फेंक खा लो ना, तो रैपर्स के दिन में फेंकना। अच्छा, यहाँ पर बस मैं अपनी शाम की टेबल की तैयारी कर रही हूँ। मैं सुबह से ही दोपहर को बल्कि नमाज़ पढ़ के मैंने अपनी टेबल लगा ली, सारी चीज़ें सेट कर ली। अब यहाँ पे मैं अपनी टेबल लगाऊंगी, साथ साथ मैं आपको अपनी कोई एक पुरानी बात बताऊंगी। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नमाज कैसे और किस एज में स्टार्ट की। मैं पहले नमाज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। मैं क्यों झूठ बोलूँ, जब एक काम मैं करती ही नहीं थी, एक ऐसी चीज़ में झूठ बोलना भी नाजायज़ होगा।
तो मैं नमाज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। मैं 26 ईयर्स की एज में मैंने नमाज़ें स्टार्ट की, प्रॉपर नमाज़ें स्टार्ट की। वो भी किस तरह, मैं आपको एक ये वाक़या सुनाती हूँ। अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ भी शेयर करो तो दूसरा बंदा को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। अगर ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने नमाज़ें नहीं पढ़ी, तो मैं उनको बता दूँ कि कोई भी वक्त नमाज का ऐसा नहीं होता कि आप बोलें बस अब तो मैंने पढ़ी नहीं, अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा। नहीं, आप जिस एज में स्टार्ट करें अल्लाह ताला को पता है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ सामने कर रही हूँ, ये सब आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह सारा कुछ आपके सामने ही किया है। मेरे कज़न की शादी थी दिसंबर में और बहुत सख्त सर्दी थी, ठीक है। उस शादी पे मेरी जो है मामी, आप कह सकती हैं मेरी मामी सास, उनकी बहन भी हमारे घर आई हुई थी। वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने रात को वलीमे से जब वापस आए तो उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि तुमने नमाज़ पढ़ी है। तो आगे से उन्होंने कहा मैं आज अल्लाह से माफ़ी मांग लेती हूँ कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, क्योंकि उन्होंने नेल पॉलिश लगाई हुई थी और जब आप नेल पेंट्स लगाते हैं तो उसमें नमाज नहीं होती। ये सब मुसलमानों को बहुत अच्छी तरह पता है। तो बस वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं आज अल्लाह से, पश्तो में कहा कि मैं आज अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लूँगी। तो उनकी बहन ने आगे से ये कहा कि जब तुम शादी पे डांस कर रही थी तब तुमने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी कि अब तुम नमाज के लिए अल्लाह से माफ़ी मांग रही हो। तो ये सवाल उन्होंने उनसे किया तो वो उठी गई नेल पेंट हटाने के लिए और उसके बाद उन्होंने नमाज़ पढ़ी रात को 1:30 बजे। उन्होंने उसको तो कह दिया, फिर जब उन्होंने मेरी तरफ मुंह किया और उन्होंने कहा तुमने नमाज़ पढ़ी है, तो अब नमाज में तो मैं उनको झूठ नहीं बोल सकती कि हाँ भाई मैंने नमाज़ पढ़ी है, क्योंकि ऐसी चीज़ में झूठ में मैं नहीं पढ़ती थी, तो मैं कभी झूठ नहीं बोलती थी कि हाँ मैंने पढ़ी है। मैं हमेशा फ्राइडे की पढ़ लेती थी, इस तरह पढ़ लेती थी, कभी कभी 1-2 इस तरह, ज़्यादा मैंने कभी 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ी थी। जहाँ पे उन्होंने मुझे कहा तो मैंने एकदम चुप हो गई। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं पढ़ी। उन्होंने मुझे कहा उठो और जाके नमाज़ पढ़ो तुम भी। तो मैं चुप होके कमरे में आ गई। अब रूम में आके मैंने कहा कि यार, मेरे भी नेल पेंट लगा हुआ था, मैंने कहा यार अब मैं नमाज ना पढ़ूं, उनको तो मैंने कह दिया, अगर कि मैं रात को सोई और सुबह मैं उठी ही ना तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी कि भाई मैंने उनसे झूठ बोल कर आई हूँ कि हाँ भाई मैं अंदर नमाज पढ़ने जा रही हूँ और मैं नमाज नहीं पढ़ूँ। बस उस दिन से ये खौफ मेरे दिल में आया कि देखो हम अल्लाह ताला को हर काम के लिए माफ़ी है लेकिन नमाज के लिए नहीं है। नमाज ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अब हमने 100 कामों के लिए टाइम निकालते हैं, मतलब बड़े से बड़े और छोटे से छोटे काम के लिए टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम अल्लाह ताला के साथ नमाज में कैसे ये कह सकते हैं। बस वो दिन और आज का दिन मैं उनको हर दुआ में याद रखती हूँ। आपा गुल उनका नाम था। उन्होंने मुझे ऐसा नमाज़ों पे शुरू किया कि आप यकीन करें कि जिस टाइम मैं लेटी होती हूँ और नमाज होती है तो मेरे दिल में एक ही खौफ आता है कि उठो और जल्दी से नमाज पढ़ो, ये ना कि नमाज कज़ा हो जाए। बस यहाँ वो दिन और आज का दिन और ऐसे बंदे का बताना और ये सब कुछ मेरे आपके साथ शेयर करने का ये मकसद था कि देखें जो बंदा आपके साथ अच्छा करता है उसको हमेशा उसकी अच्छाई को याद रखें। बुराई करने वाले लोगों को भी इंसान देखे याद रखता है कि उसने मेरे साथ इस टाइम बुरा किया। मेरे ख्याल से अच्छाई बुराई पे हावी है। अगर आप किसी के साथ थोड़ा सा भी अच्छा करें ना, तो मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को कभी भी बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया। मेरे लिए अच्छाई ज़्यादा हमेशा सामने रही है। मैं दूसरे बंदे की अच्छाई को हमेशा सामने रखती हूँ। आप यकीन करें, आप अपनी लाइफ में से ये पार्ट निकाल दें बुराई वाला, तो आप देखें आपकी लाइफ कितनी आसान होती है और आपके लिए दूसरों से मोहब्बत करना कितना आसान होता है। इतने मज़ेदार किस्से सुनाने के बाद मैंने अपना जल्दी से चूल्हा सफ़ा किया, क्योंकि पकौड़े भी मैंने आपके सामने ही बनाए हैं और चाय भी मैंने आपके सामने ही बनाई है। बस यहाँ पर मैं अपनी अफ्तारी को टेबल तक लेके जाती हूँ। और इस चैनल को और मेरी वीडियो को अभी जो भी देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले जाके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि प्रेस करने के बाद ही आपको मेरे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलेगी। और प्लीज़ साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। जो लोग बताते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। मुझे इसी तरह मुझे आप लोगों की कमेंट से और प्यार से मोटिवेशन मिलती है। मुझे मेरे बच्चों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें। और साथ में रमज़ान का महीना है, आज फर्स्ट डे है। मैंने रयान के लिए स्पेशल टेबल को डेकोरेट किया इसलिए क्योंकि रयान का रोज़ा होता है। थोड़ा सा टचिंग करके ना हम अपनी टेबल को प्यारा कर सकते हैं। पकोड़े सब घरों में बनते हैं, सैंडविचेस तकरीबन सब घरों में बनते हैं, साथ में दही बल्ले चाट भी होती है। इस छोटी मोटी चीज़ें रख के अपनी टेबल को सजा के अफ्तारी के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है अपनी टेबल को इन्हीं चीज़ों से डेकोरेट करके। और जब आप मेरे व्लॉग देखा करें तो अपने फ्रेंड्स और अपने
सब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी आगे देखें और आगे से आगे फॉरवर्ड करें। चलो आप दुआ करो रयान, और सबके लिए दुआ करना, ठीक है? और आप भी जिमल दुआ करें। ऐसे हाथ करो। मिमी कैसे दुआ बता रही हैं? मिमी की तरह दुआ करो। चलो आप क्या दुआ कर रही थी कल? छलमाल ये जिमल। चलो रेहानू पानी दो, मैं डालूं बेटा। बिस्मिल्लाह। बस अभी 5 मिनट्स हैं, बाबा लोगों को आ जाए। पानी चलें, रेहान बाबा को भी डाल दें। पतोड़ा नहीं चाहिए? दरवाजा तो किसी ने लॉक नहीं किया। आप राया लॉक नीचे वाला आप लॉक करके आते हो। छोड़ दो लॉक करेगा। ब्लड प्रेशर को, हाँ मुझे नहीं, बीपी तो हम हाई बीपी हाई है। तो होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज पहला रोजा था और अभी हम लोग अपने ब्लॉग को एंड करेंगे और इंशाल्लाह कल ब्लॉग आएगा। पता नहीं कितने बजे आएगा, लेकिन आएगा। अगर क्या लाइट होगी तो फिर आएगा, सही सी बात है। तो हम लोग आपको सैरी, अभी तो फिलहाल 7 बजे हैं, लेकिन सैरी भी करके आप लोग बनाएंगे, ठीक है? बेल आइकन को ऑल पे करें, नहीं तो बेल आइकन कर लिया। ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करना है। इंतजार करें, हम लोग सैरी में भी आएंगे और रोजे रखें। हाँ, रोजे रखना जरूरी है, रखें, रखा करें रोजे। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है, और ज्यादा से ज्यादा लाजमी कमेंट और शेयर करना ही करना है। बाय 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 बाय। नो 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 नो, खुदा हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज।